तो क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का यह लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा, आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स के विषय में, जिसमें पहले आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन, उसका मौलिक रूप। इसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में पहला हम लोग जाने थे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हमारी अध्ययन थी, ये हमारा सीक्रेट सा था लेक्चर नंबर 3 के लिए। लेक्चर नंबर 4 में वी विल हैव टू स्टार्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इस लेक्चर नंबर 4 में आपको और हमको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के विषय में जानना है। काफ़ी आसान सरल भाषा में मैं आपको पूरी कंसेप्ट देने वाला हूँ। काफ़ी आसानी से काफ़ी सरल भाषाओं का उपयोग करके पूरी कंसेप्ट आपके तक पहुँचाने वाला हूँ। देखिए, नाम से यह स्पष्ट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डिफिनीशन सबसे पहले जानिए। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड या त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दैट्स क्लियर। वन मोर टाइम। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम जाने थे कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन पाया जाता हो तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है तो इसको असंतृप्त हाइड्रो, जैसे जो बॉन्ड है, जो केमिकल बॉन्ड है, वो तो 3 टाइप्स के होते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंधन, डबल बॉन्ड द्विबंधन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिबंधन। तो एकल बंधन होगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिलहाल आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के विषय में। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता हो तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। तो कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को भी 2 टाइप्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल द्विबंध होगा तो उसको बोलते हैं एल्कीन, और यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको बोलते हैं एल्काइन। पूरी कंसेप्ट आइए यहाँ तक से अब हम लोग समझते हैं। देखिए, जो लिखना है ऑलरेडी आपके बोर्ड पर लिख दिया गया है, यहाँ से आप अपना फिर मैनेज कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल मेरा काम है यहाँ आपको कंसेप्ट देना, सो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका दायित्व है। इसीलिए आपको इतना बेहतरीन टॉपिक्स दिया जा रहा है कि आपके साथ साथ मेरे प्रोसेस का से भी अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलें। ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो तो उनको अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एल्कीन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको एल्कीन बोलते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहां N कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इसका IUPAC ये एक नामकरण है, इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर का प्रोसेस है। आगे चल के हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे पूरी तरह से IUPAC नामकरण के विषय में। फिलहाल अभी केवल जान लीजिए कि इसका IUPAC नामकरण करते समय हाइड्रोकार्बन के मौलिक रूप में इन जोड़ दिया जाता है। ENE मतलब इन जोड़ दिया जाता है। मौलिक रूप तो आपको पता ही है। फिलहाल आप बोलेंगे क्या कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, मैं पहला बता रहा हूँ, हाइड्रो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका पहला प्रकार मतलब एल्कीन में आप क्या लिखेंगे। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता हो तो उसको एल्कीन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहाँ N कार्बन परमाणुओं की संख्या है। मेरी साथ बोलिए, पूरी बात को समझिए। इसका IUPAC नामकरण करते समय हाइड्रोकार्बन के मौलिक रूप में इन जोड़ दिया जाता है। फिलहाल आइए यहाँ बैक टू द पॉइंट। हम लोग अब पूरी तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो पहला प्रकार है जिसको एल्कीन कहते हैं उसके विषय में। मैंने क्या कहा कि इसका सामान्य सूत्र मतलब इसका नाम CnH2n होता है, जहां N कार्बन परमाणुओं की संख्या है।
अब एक चीज़ देखिए, एन का मतलब नेचुरल नंबर है, कार्बन परमाणु की संख्या है। यदि आप एक रखते हैं तो C1H2 गुणे 1 मतलब CH2। देखिए CH2 के लिए आज तक कोई यौगिक ज्ञात नहीं है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स, कोई ऐसा यौगिक नहीं बना है जिसका फॉर्मूला CH2 हो। समझ रहे ना, संगणक रूप में हो सकता है लेकिन सेपरेट रूप में कोई ऐसा यौगिक ज्ञात नहीं है, इसलिए 1 नहीं रखते हैं। एन का मान इसमें 1 नहीं रखते हैं, 2 से स्टार्ट होता है। 2 रखेंगे तो C2H, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 C2H4, 3 रखेंगे तो C3H, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6। हो रहा है ना, यही फॉर्मेट आपको लेकर के चलना है। और सबसे पहले मैं यहाँ बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ मिलाइए फटाफट, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। कोई दिक्कत होती है कमेंट जरूर करें, आपकी जिम्मेवारी बनती है। फटाफट बात को समझिए, बड़े पैमाने पर मैं आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसलिए कंसेप्ट आपके लायक है। मैंने बोला कि अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन, ये यहाँ फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप पूरा लिखिएगा क्योंकि मैं जगह स्पेस को देखते हुए। ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कॉमन नेम, ये है IUPAC नेम। इस चीज़ को समझिएगा, एक रखेंगे नहीं, पहले बता दिया हूँ मैं। 2 रखते हैं, 3 रखते हैं और 2 ही समझाते हैं। 4 रख के भी बता देंगे, आप आगे बना लीजिएगा अपने हिसाब से। जब भाई फॉर्मूला अभी आपको लिखवाए हैं कि CnH2n होता है ना, तो 2 रखिएगा ना, n का मान यही है, नंबर ऑफ कार्बन का मतलब यही n होता है। तो 2 रखेंगे तो C2H2 रखना है, तो 2 दूना 4। स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड, अरे तभी तो ये एल्कीन है। मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको एल्कीन बोलते हैं। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो कार्बन 2 है तो 2 कार्बन, दोनों के बीच डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब नाम देखिए, इसका IUPAC नामकरण करते समय हाइड्रोकार्बन के मौलिक रूप में इन जोड़ दिया जाता है, ENE। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है उसका मौलिक रूप ईथ होता है। लेक्चर नंबर 2 की बात है ये। तो ये हो जाएगा ईथ। 3 है तो ये होता है प्रोप, ENE जोड़ देंगे IUPAC नाम तैयार करने के लिए। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ईथ, क्योंकि कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है ना, तो इसलिए ईथ। IUPAC नाम तो ENE जोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका सूत्र तैयार कीजिए। ये C तो C, N का मतलब 3 तो 3, H N का मतलब 3 दूना 6 तो 6। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग बना रहे हैं। कार्बन 3 है ना, तो 1 2 3, लेकिन कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कहीं एक ही जगह रहता है, 2 जगह डबल बॉन्ड नहीं रहता है। तो डबल बॉन्ड हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर, बाकी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन कहते हैं। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, इसमें कितना 6। तो इधर तो आप इधर हाइड्रोजन 2 जोड़ दीजिए, बाकी का 4 कहीं कहीं बैठा दीजिए। ये 1 2 3, अब ऊपर चाहे नीचे कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर थोड़ा स्पेस कम था, नीचे ज़्यादा था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने ये आपका क्या बन गया, इसको थोड़ा छोटा करके हम लोग लिखेंगे तो ये C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इधर 2 हाइड्रोजन और बाकी के 4 हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 ये 4। ये तो कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, इसका मतलब मौलिक रूप प्रोप है, तो ये रहेगा आपका प्रोप। लेकिन IUPAC नेम लिखना है ना, तो ENE जोड़ देंगे, ENE जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन। ENE प्रोप था ना, तो प्रोप ENE क्लियर हो गया। अब एक आपका बच रहा है कॉमन नेम। तो देखिए, मैं चाहता तो हिंदी में कॉमन नेम के लिए भी लिखवा सकता था, लेकिन इससे आपका स्पेस बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, इसमें चूँकि हटा नहीं पाएंगे, इसलिए कॉमन नेम नहीं लिखे हैं। आप डायरेक्टली समझ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ये है आपका एथिलीन, ये होगा प्रोपिलीन, 4 होगा तो ब्यूटिलीन, 5 होगा तो पेंटिलीन, समझ रहे हैं ना। माने ये हो जाएगा आपका एथिलीन। क्या है ये, तो ये हो गया आपका एथिलीन। इसी प्रकार से ये हो गया आपका प्रोपीलीन। हिंदी भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये आपका एथिलीन
ठीक है। ये आपका प्रोपिलीन मिला लीजिएगा, ये आपका ये प्रोपीन सॉरी इथीन होगा ना, ये आपका एथीन, ये आपका क्या हो गया तो प्रोपीन। तो चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला कंप्लीट हुआ, जिसको बोलते हैं लोग एल्कीन। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता हो तो उसको एल्कीन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CN होता है, जहां N कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इसका IUPAC नाम करते समय हाइड्रोकार्बन के मौलिक रूप में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से पढ़ा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये दूसरा प्रकार हम लोग देखेंगे, जिसको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं मेरे साथ बोलिए, एल्काइन। आपके सामने दिखाई दे रहा है, नंबर 2 है इसका। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, मतलब त्रिबंधन पाया जाता हो, तो उसको एल्काइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां N कार्बन परमाणुओं की संख्या है। और इसका नामकरण करते समय IUPAC नामकरण करते समय हाइड्रोकार्बन के मौलिक रूप में YNE मतलब आयन जोड़ दिया जाता है। देखिए, जो मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ फेस टू फेस, जो मैं आप अपने आवाज़ को, साउंड को आपके तक वॉइस को पहुँचा रहा हूँ, वही सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके पहले भी जितनी बात मैं बोला था वह सेम टू सेम आपका व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया गया था। वीडियो को लास्ट में आपका इसका फोटो मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना फेयर कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार और इसको समझिए। वह देखिए, इसके नीचे वाला बात चाहे ये वाला तभी आप समझेंगे जब इसके पहले वाली सारी लेक्चर आपको कंप्लीट हो गया हो, तभी आप बना पाएंगे, अदरवाइज आप बोर फील करने लगेंगे। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध पाया जाता है तो उसको एल्काइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां N कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इसका IUPAC नामकरण करते समय हाइड्रोकार्बन के मौलिक रूप में आयन जोड़ दिया जाता है, मतलब YNE जोड़ दिया जाता है। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे देखिए क्या हो रहा है। आपका नंबर ऑफ कार्बन मिला लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला, ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, कॉमन नेम और लास्ट में आपका IUPAC नेम नंबर। इसमें भी जान लीजिए कि एक नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा एल्काइन यौगिक कंपाउंड आज तक ज्ञात नहीं है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या एक हो। ये भी स्टार्ट होता है 2 से। क्यों स्टार्ट होता है? जिसमें 2 रख के 1 रख के चेक कीजिएगा तो 1 1 0 1 रखते हैं तो देखिए ना CH1 रखेंगे तो 2 1 में 2 में से 2 जाएगा 0, मतलब CH0। ऐसा कोई आज तक यौगिक ज्ञात ना हो जिसका फॉर्मूला CH0 होता है। इसलिए 1 नहीं रखते हैं, 2 से रखते हैं। 2 रखेंगे तो C आपका 2, H आपका 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। अरे N के जगह पर 2 रखेंगे, पिछले क्लास लेक्चर में आप जाने थे, घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइएगा तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध पाया जा रहा है, इसीलिए तो एल्काइन है। तो 2 कार्बन है तो कार्बन और कार्बन इसके बीच कौन सा बंधन? त्रिबंधन। हाइड्रोजन 2 गो तो 1 गो 1 गो 2 गो, कॉमन नेम छोड़ देते हैं। IUPAC नाम बताते हैं आपको पहले। हाइड्रोकार्बन के मौलिक रूप में आयन मतलब YNE जोड़ देते हैं। हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है उसको इथ बोलते हैं। YNE जोड़ देंगे मौलिक रूप IUPAC नामकरण के लिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका। तो ये आपका इथ YNE मतलब इथाइल, पहला कंप्लीट। तो अब 3 रख के चेक करते हैं हम लोग। जब 3 रखिएगा आप तो ये CN का मतलब 3H, 3 रखेंगे 3 गुना 6, 6 में से 2 जाएगा मतलब 4। C 3 को रखेंगे 1 2 3। और आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, कहीं एक ही जगह रहेगा। हम लास्ट में लगा दे रहे हैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। H 4 गो तो 1 यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर 1, ये 2, यहाँ पर 3 मिला लीजिएगा, ये सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन 3 हुआ। कार्बन कार्बन परमाणु की संख्या कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन है, इसका मतलब एल्काइन है। 3 गो कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, आपका कंप्लीट हो गया। अब जिस हाइड्रोकार्बन में 3 होता है कार्बन परमाणु की संख्या, उसका मौलिक रूप होता है प्रोप। क्या होता है मेरे साथ बोलिए? प्रोप। तो YNE जोड़ देंगे, प्रोपाइन, तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? प्रोपाइन।
आइन, ये इसका हो गया IUPAC नेम। अब केवल आप समझ लीजिए इसका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में जब इसका देखिए कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। आप समझिएगा कि सारा चीज़ आपके फॉर्मेट पे बैठ जाए, फॉर्मूले पे बैठ जाए, आपके कंसेप्ट, तो ये चीज़ नहीं चलेगा। कुछ अपवाद में आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा। इसका होता है एसिटिलीन, ठीक है ना। इसका होगा एसिटिलीन, क्या होगा? एसिटिलीन, मिला लीजिएगा। इसका होगा आपका एसिटिलीन, ठीक है ना। ये आपका इथाइन है। इसका देखिए ये एसिटिलीन है, लेकिन यहाँ पर CH3 मतलब मेथिल है, मेथिल एसिटिलीन इसका नाम होगा। इसका नाम है कॉमन नेम में मेथिल एसिटिलीन, एसिटिलीन आप मिला सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। तो चलिए ये वाला लेक्चर जो आपका लेक्चर नंबर 4 है, इसका यही प्रकार से इस लेक्चर में आपका मतलब लेक्चर नंबर 4 में आपके जो भी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स थे, मतलब हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी 2 प्रकार था आपका, एल्कीन और एल्काइन। पूरी तरह से हम लोग बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किए। तो यहाँ आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। और लेक्चर नंबर 5 में आप क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए थी वो आप जान चुके हैं। अब लेसन की पढ़ाई समझने में आपको कोई समस्या, किसी प्रकार का प्रॉब्लम, डाउट्स नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी जिम्मेवारी बनती है। दिक्कत हो तो कमेंट्स आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में।